चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। राहों में बिखरे कांटों से मत डरो बच्चों, राहों में बिखरे कांटों से मत डरो बच्चों। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, मैं हूं आपकी सौम्या मैम और पढ़ लो बच्चों की तरफ से लेके आई हूं क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। जी हाँ बच्चों, इस चैप्टर में आपके बोर्ड्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। और आज आप जो आपकी सौम्या मैम इस वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में आपको जो इस चैप्टर के डिटेल में एक्सप्लेन करेगी ना, उस चीज को आप लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं पाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रोसेस के सभी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ उनके टेक्निक को, ट्रिक्स को मैं बताऊंगी, डायग्राम का भी प्रैक्टिस कराऊंगी और बोर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको जरूर बताऊंगी। मतलब ओवरऑल एक वीडियो आपको पूरा एक चैप्टर को कंप्लीट तैयार कर देगा। बस थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए बच्चों, बस आप लोग प्लीज पेशेंस के साथ अपनी सौम्या मैम को मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा और हमारे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फन के साथ आपकी सौम्या मैम आपको पढ़ाएंगी। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ मतलब होता है जीवन और प्रोसेस मतलब होता है कर्म। मतलब जीवन को एक क्रम में चलाने के लिए जो हमारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और लाइफ को चलाने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट, चलो बताओ। अब मैं कुछ बच्चों से पूछूंगी तो कहेंगे मैम मोबाइल चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पर बेटा ये चीज नहीं है। हमारे बॉडी को, हमारे लाइफ को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। जी हाँ मेरे बच्चों, और हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी एक्टिविटी सब किस पर डिपेंड करती है बेटा? हमारे फूड पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो सभी आपके लाइफ, आपके जीवन को चलाने में मदद करते हैं। उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक, जिसमें हमारा क्या है? डिफिनीशन। तो लाइफ प्रोसेस क्या कहता है, चलो देखते हैं। ओके, the basic and the essential activity performance by a living organism to the sustain and maintain the life। लाइफ प्रोसेस में ये बता रहा है कि लाइफ प्रोसेस वो बेसिक एसेंशियल आपकी, ये नहीं आपकी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ को सस्टेन करने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। मतलब बेटा आपके लाइफ में जो भी चीज़ें बदलाव हो रही हैं, सस्टेन करना, मेंटेन करना, बॉडी को चलाना, ओवरऑल ऑल एक्टिविटी जो आपकी बॉडी करती है वो सभी के सभी लाइफ प्रोसेस के द्वारा होती है। और इस बॉडी लाइफ प्रोसेस को चलाने में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो उसमें बहुत हेल्प करती है, जिसमें हम बात करेंगे। पहला है न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा है बेटा रिस्पायरेशन यानी श्वसन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन जिसका मतलब है संवहन, और चौथा है एक्सक्रीशन जिसमें क्या करना है हम एक्सक्रीशन के बारे में। और इसमें एक टॉपिक है बेटा डाइजेशन, और डाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको, अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज का हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। क्या पहला क्या है? लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक्सक्रीशन है। तो जिसमें हम पहला पॉइंट उठाएंगे अपना न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी बच्चों ने छोटे से छोटे क्लास में आपने एक नाम चैप्टर पढ़ा होगा, कंपोनेंट ऑफ फूड। जी हाँ बच्चों, जिसमें ये बताया गया है कि न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से, बताओ। डेफिनेटली यार, हमें फूड कंज्यूम करते हैं, फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है और वही न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जाके हमारे बॉडी के एक्टिविटी में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे न्यूट्रिशन टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड
विटामिन। ये 5 ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट है बेटा जो हर एक फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जब उन्हीं फूड प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो लाइफ होता है, हमारा जो एक एक एक्टिविटी होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, समझो पहले कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या दिया बेटा, देखो, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड कॉल न्यूट्रिशन। क्या बोलता है कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो फूड से बेटा, वो ऑर्गेनिज्म फूड से क्या करता है, फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करता है, फूड से न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करता है, और उसी क्रिया को हम न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। वो तो सुना बेटा, तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा दाल पी ले, दाल पी ले, क्योंकि दाल में क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, बहुत बार ऐसा भी कहती है मम्मी कि दूध पीना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम। तो बेटा ये सब जो फूड प्रोडक्ट के अंदर जो हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं, यही सब हमारे क्या है, वो बेसिक कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे कि आपको पता है कंपोनेंट ऑफ फूड टोटल कितने हैं, 5 हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिवन फूड कहते हैं। ठीक है, और इसमें आते हैं हमारे सीरियल्स आते हैं, वीट आती हैं, राइस आते हैं। ये ऐसे 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 फूड्स हैं जो हमें क्या कहते हैं, एनर्जी देते हैं, और यानी यूँ को में ये पूरे के पूरे प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल्स को गेन करने में, मसल्स बनाने में हेल्प करता है, और ये पाया जाता है हमारी किसमें, दाल में, सोयाबीन में, मटर में, जितने भी प्लांट होते हैं, एग में, फिश में, इन सभी चीज़ों में क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन का मेन सोर्स होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं फैट की। अब फैट की मुझे कहना नहीं, क्योंकि फैट तो ऑलरेडी आप जानते हो किन किन चीज़ों में, तो जितने भी तुम्हारे फास्ट फूड फेवरेट स्नैक्स होते हैं उन सब में फैट ही रहता है। इवन हम जो घर में पूड़ी पराठा उठा खाते हैं बेटा, घी, उस सब में फैट ही होता है। और फैट क्या करता है, फैट हमारे बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। सबसे लास्ट में आता है बेटा विटामिन और मिनरल। आपको ये पता होगा विटामिन का मेन सोर्स हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ विटामिन हैं जिसके बारे में पता ही होगा, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, के। ठीक, इस तरह के तमाम ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी के हर एक नए एसेंशियल एक्टिविटी को कराने में हमारी हेल्प करते हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स जनरली हमारे वाटर हो गया, स्पिंच हो गया, पालक हो गया, इन सभी में पाया जाते हैं, और ये भी हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। सो बच्चों चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो आपने देखा न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर आता है बेटा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, चाहे मैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ या तो मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं ना, उन सभी को लाइफ को सरवाइव करने के लिए, लाइफ को प्रोसेस करने के लिए हर किसी को नीड होती है किसकी, न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्या कौन देता है, किससे मिलता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है बच्चों, मैं एक बात बता दूं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं और मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों को एप्पल मिला है, क्योंकि एप्पल में होता है क्या, न्यूट्रिशन, कौन सा वाइजा, विटामिन है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एप्पल को क्या किया, मस्त तरीके से उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, डायरेक्ट ऐसे तरीके खाया। लेकिन जो मेरी फ्रेंड है वो थोड़ी स्मार्ट है, उसने उसे अच्छा से चॉप किया, उसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड किया, और देन उसे फॉक से उसने ईट किया। अब आप ये बताओ कि जो हम दोनों का एप्पल खाया, क्या दोनों के बॉडी में जाके क्या विटामिन ए ही मिलेगा या कुछ और भी मिल सकता है, बताओ। कितनी आप कहोगे मैम इतना सिली क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, दोनों को विटामिन ही मिलेगा, लेकिन बेटा ये देखो हमारा मेथड तो अलग था ना। मैंने फ्रूट्स को, एप्पल को डायरेक्ट कंज्यूम किया, वहीं मेरी एक फ्रेंड ने उसको अच्छे से चॉप करके खाया। भले हमारा मेथड अलग हुआ,
लेकिन न्यूट्रिशन जो हमने फूड को कंज्यूम किया और उससे जो हमें न्यूट्रिशन मिला वो बिल्कुल भी सेम था। इसी तरीके से बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के बॉडी के अंदर फूड को कंटेन करने के लिए काफ़ी अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन आखिरी में सभी को चाहिए होता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। फर्स्ट समझो कि ऑटोट्रॉपिक क्या है बेटा। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऑटो का वर्ड समझो कहाँ सुने हो, ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक मशीन। ऑटो मतलब ऑटो वर्ड का मतलब ये होता है जो सेल्फ कर सके, जो अपने आप काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसी चीजें, ऐसे न्यूट्रिशन जो अपने आप लेते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनीशन। It is the mode of the nutrition in which organisms prepare their own food using the simple inorganic substance like the carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll, etc. green plant and algae. क्या कहता है? ऑटोट्रॉपिक में इस टाइप में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं। जी हाँ बच्चों, वो अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं। और इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट यानी आप नाम से समझ सकते हो मैम, ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, हमारे प्लांट्स करते हैं, और जिससे वो अपना का फूड प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इस टॉपिक को भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या देखने को मिल रहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से अपना फूड को प्रिपेयर करता है, अपने से अपना फूड बनाता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक का जस्ट अपोजिट है बच्चों। हेट्रोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। जी हाँ, जैसे कि मान लो कि जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम प्लांट एप्पल लेके आए, लेकिन एप्पल को किसने ग्रो किया होगा बताओ, ऑफ कोर्स हमारे प्लांट ने, यानी हमारे उसमें प्लांट ने अपने खुद से भोजन बनाया, यानी वो ऑटोट्रॉपिक था। और हमने फूड एप्पल किससे लिया बेटा बताओ, प्लांट से। यानी हमने क्या किया, हम एक ऑर्गेनिज्म है और हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड हो गए, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। तो हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए बेटा, हम हुए हेट्रोट्रॉपिक्स। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पूछोगे कि मैम शेर तो प्लांट खाता ही नहीं है कि नहीं, शेर तो हमारा प्लांट ही नहीं खाता है, तो फिर वो कैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना फूड न्यूट्रिशन लेता होगा। चलो इसको भी मैं बता देती हूँ। अच्छा बच्चों, आपने ये चीज देखा होगा कि हमारा जो शेर होता है वो किसको खाता है बताओ, शेर खाता है हिरन को, हिरन खाता है ग्रीन प्लांट को। ठीक है, ग्रीन प्लांट से न्यूट्रिशन किसको मिला, हिरन को। और हिरन का न्यूट्रिशन को जब शेर ने कंज्यूम किया तो हमारे शेर को भी क्या मिला, हिरन से न्यूट्रिशन मिल गया। यानी अगर तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बात हम करते हैं कि शेर ने इनडायरेक्ट तरीके से बेटा प्लांट से अपना न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया। ठीक है, तो एक बार ये भी होता है हेटेरोट्रॉपिक एग्जाम, आप बता सकते हो कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड से, तरीकों से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं या फूड लेते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं। ठीक, आई होप कि ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक, जिसमें हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट। लेकिन ये भी ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक है हमारा कीमोसिंथेसिस और एक है हमारा फोटोसिंथेसिस। बेटा कीमो वर्ड का सोचो, कीमो वर्ड क्या होता है, देखो ध्यान से। कीमो मतलब CHE मतलब होता है केमिकल, यानी कि, और सिंथेसिस मतलब केमिकल से जो सिंथेसिस कर रहा है, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जो क्या कर रहा है, केमिकल से, हाँ बेटा केमिकल का यूज करके वो क्या कर रहा है, अपना फूड बना रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। और इस टाइप के फूड को जो सिंथेसिस करते हैं केमिकल की हेल्प से, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस।
अब इसमें ये मत सोचना बच्चों कि ये मैम ये भी तो केमिकल से ले रहा है, लेकिन यहाँ पर बेटा केमिकल से ले रहा है पर केमिकल के मदद से खुद ही भोजन बना रहा है, कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहा है। बस एक केमिकल है और केमिकल से अपना भोजन बना रहा है ना? है ना? बोलो बस, सही है ना? हाँ, तो इसीलिए इसे हम कहते कीमोसिंथेसिस। ठीक है, कीमोसिंथेसिस में क्या होते हैं बेटा, देखो, a type of autotrophic nutrition in which organisms prepare their own food that utilize the chemical energy। जब हमारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं, किसकी यूज करके, केमिकल का यूज करके। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कीमोसिंथेसिस करते हैं, जिनके एग्जांपल हमारे पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें हम राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, मीथेन बैक्टीरिया हो गया। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे क्या होते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं। बच्चों इनके नाम में ही केमिकल आ रहा है, मेथेन, सल्फर, ये सब क्या है, ये सब केमिकल नेम है। और ये सब जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, ये अपनी इन्हीं केमिकल की हेल्प से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक और अच्छे पॉइंट का। दूसरा है ऑटोट्रॉपिक का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, चलो देखते हैं। इसमें सिंपल, ये बहुत फेमस नाम है जिसे आपने बचपन से पढ़ा होगा मैम। फोटो मतलब क्या होता है बेटा, इसको सन से कहते हैं, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म सन की प्रेजेंस है या सन की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस टाइप के फूड को सिंथेसिस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसमें हमारे देखिए, a type of autotrophic nutrition in which organisms prepare their food on utilizing the light energy। मतलब कि जब हमारा ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है, इस टाइप के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और ये प्रोसेस देखने को मिलता है हमारे ग्रीन प्लांट में, एल्गाई में, ठीक है, इन सब में देखने को मिलता है। ओके, यानी कि सिंपल, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बेटा, यहाँ पर हमेशा इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछता है कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है, तो याद रखो कीमोसिंथेसिस मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल से क्या कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है, वो कीमोसिंथेसिस कर रहा है। और एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी से क्या कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस। दैट्स इट। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स जो दूसरों से क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा हेटेरोट्रॉपिक के। ठीक है, जब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप हेटेरो, मैंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। यानी बेटा तुम प्लांट को अगर अलग कर दो, प्लांट को अगर हम अलग कर दे, इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म बचते हैं ना बेटा, वो सभी के सभी अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं बताओ, प्लांट से लेते हैं, यानी किसी दूसरे से लेते हैं। अब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं आपके, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यानी कि हैवी एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। और ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सभी के सभी अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट हो गया, उनसे लेते हैं। तो क्या इन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या फूड लेने का, न्यूट्रिशन लेने के मेथड एक जैसे हैं, क्या क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। चलो देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या लिखा है, दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food, they depend on the autotrophs of their food supply either directly or indirectly। देखो सिंपल कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और वो न्यूट्रिशन के लिए या भोजन के लिए ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को में देखा
इसको हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है बेटा होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोफाइटिक और तीसरा है पैरासाइट। चलो अब इससे हम बात करें बच्चों, इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में हमेशा इससे बहुत सारे क्वेश्चन 2 नंबर 1 नंबर डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा होलोजॉइक। होलोजॉइक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, ठीक है। अब फूड ले रहा है, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ओके। 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति क्या करता है कि जो फूड होता है ना उसको क्या करता है, बाहर अच्छा से पकाता है, वो करता है, उसको लेता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो क्या करता है, डायरेक्ट पेट के अंदर उसको लेता है और उसको अच्छे से पका के क्या करता है, ले लेता है। चलो ठीक, कट कट कट, हाँ। तो बच्चों हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे समझो कि मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना नहीं रहा है तो इसको दूसरे से अपना फूड लेना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन ये फूड को लेंगे तो, लेकिन लेंगे तो ये बॉडी के अंदर लेंगे। मतलब अगर किसी कच्चा सामान है हमारे पास, उसको मैं लेके बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर दूं, उससे न्यूट्रिशन ले लूं, तो उस टाइप की न्यूट्रिशन हमारे होलोजॉइक कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमन, देखो तुम बेटा एप्पल खाते हो, एप्पल में पाया जाता है क्या, विटामिन। अब ये बताओ, एप्पल बाहर रहता है तो क्या बिना उस एप्पल को अंदर लिए विटामिन तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा क्या, नहीं ना। विटामिन को बॉडी के अंदर लाने के लिए आपको क्या चाहिए, एप्पल को पहले कंज्यूम करना होगा। यानी कि आप क्या किए हो, आप एप्पल को क्या करोगे, डायरेक्ट कंज्यूम करोगे, पूरा का पूरा एप्पल आपके बॉडी में जाएगा, उस एप्पल का ब्रेक डाउन होगा और फिर वहाँ से जो न्यूट्रिशन और जो एनर्जी निकलेगी वो आप बॉडी को कंज्यूम करोगे। समझ में आया। लेकिन इसमें क्या देखा, ठीक है, लेकिन तो क्या हुआ कि जो हमारा फूड होता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारे होलोजॉइक वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये फूड को क्या करते हैं, पूरे फूड को डायरेक्ट अपने बॉडी में लेते हैं और बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड के ब्रेक डाउन से उसमें एनर्जी निकलता है और इसी एनर्जी से वो अपना क्या करते हैं, अपने बॉडी और एक्टिविटी को चलाते हैं, ठीक है। मतलब पूरे फूड को पूरी तरीके से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, एनर्जी लेना, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें हमारे आ जाते हैं सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ठीक है, जिसमें अमीबा है, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस सेप्रोफाइटिक। सेप्रो ने क्या बोला है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकाइंग मैटर। अच्छा बेटा, चलो तुमने बहुत बार एक बार नोटिस किया होगा कि हमारा कोई ऐसा एनिमल्स अगर डेड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट ना जमीन में उसे दफना देते हैं और कुछ टाइम बाद हम जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमें उसके बोन्स मिलते हैं, ना कि उनके अदर बॉडी ऑर्गन्स मिलते हैं। क्यों भाई, जमीन के अंदर तुमने उसको गाड़ा, अब कोई भी एनिमल जमीन खोद के तो उसको नहीं खाएगा। तो ऐसा क्या है जमीन के अंदर कि जो हमारे उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को पूरा डिकम्पोज कर रहा है। यानी कोई तो ऐसा जीव होगा ना बेटा जो उसमें होगा, छिपा हुआ, छिप के बैठा हुआ होगा। बोलो होगा कि नहीं। अब वो कौन सा जीव है भाई, और होता तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैम वो ऐसा जीव है ना वो जो हमें खुले आंख से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, मैनी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा वो सभी के सभी आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये सॉइल में रह के क्या करते हैं, डेड एनिमल और प्लांट के पूरे बॉडी को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जो बोन्स होते हैं, चूंकि बोन्स काफ़ी हार्ड होते हैं, जिन्हें वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो बोन्स उनका जस्ट ऐसे ही रह जाता है, लंबे समय तक इवन वो दे रहता है, ठीक है। तो सैप्रोफाइट का अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल याद करो, बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट या डिकेइंग एनिमल्स, डेड प्लांट में क्या करते हैं, फीड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा बताओ, सैप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे फंगाई आ जाते हैं,
आपके जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो सभी के सभी हमारे सेप्रोफाइट में आते हैं। अब ये बात होता है कि न्यूट्रिशन लेते क्या है बेटा, ये देखो क्या करते हैं ना, इनका स्पेशल मान लो कि जैसे मान लो यही हमारा फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है, फंजाई। ये फंजाई क्या करेगा बेटा, ये इसको क्या करना है, इसको भोजन लेना है, फूड लेना है। तो ये क्या करे, मान लो इस ऑर्गेनिज्म में क्या करे, इसको ऑर्गेनिज्म में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑर्गेनिज्म का एक फूड पार्टिकल रहेगा, ठीक है। उस पार्टिकल को क्या करेंगे ये लोग, अपने अपने से केमिकल कुछ निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, बाहर ही बॉडी के बाहर क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। मतलब उसको बॉडी के बाहर क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर तोड़ देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे। तोड़ के अब बेटा तोड़ने से क्या निकलेगा बेटा, हमारी एनर्जी। क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और ये एनर्जी को ये क्या करेंगे बेटा, यूटिलाइज कर लेंगे। तो तुमने क्या नोटिस किया कि मैंने जब होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात की थी, होलोजोइक में, तो उसमें आपने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म पूरे फूड को बॉडी के अंदर लेता है, और बॉडी के अंदर ही क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी बॉडी के अंदर ही निकलती है। लेकिन सेप्रोफाइट्स में क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बॉडी के बाहर फूड को ही बॉडी, अपने बॉडी के बाहर अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं बेटा, बताओ, ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को लेते हैं। मतलब इनकी जो टोटल जो इनकी इनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली बाहर। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका नाम है क्या बेटा, फंजाई, ठीक है। ये फंजाई क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी ये मरा हुआ है, मान लो ये डेड है, डेड है, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर रहेंगे। अब क्या करेंगे, ये इसके बॉडी के जो पार्टिकल होंगे फूड को, उसको ये क्या करेंगे बेटा, ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रेक। और ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, तो इनमें से जो एनर्जी निकलती है बेटा, क्या निकलेगा, एनर्जी। और ये एनर्जी को क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं भाई सेप्रोफाइटिक। अब इसमें से एनर्जी तो ले लिए, लेकिन इसमें जो बचा हुआ जो मटेरियल, जो फूड पार्टिकल होता है बेटा, यही पार्टिकल बाद में सॉइल में ह्यूमस बन जाता है, या तो सॉइल में क्या होता है, एक है कंपोजर बन जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो फूड का ब्रेकडाउन था उसको तोड़ के वो क्या करते हैं, सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो एनर्जी को ले लेते हैं। तो एक चीज आपने नोटिस किया कि होलोजोइक में हमने देखा था कि फूड को ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से बॉडी के अंदर हो रहा था, क्या ब्रेकडाउन भी हो रहा था और एनर्जी भी निकल रही थी। लेकिन सेप्रोफाइट्स में क्या हुआ, ऐसा नहीं है। सेप्रोफाइट के जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। मतलब कंप्लीटली न्यूट्रिशन इनका क्या होता है बेटा, वो बॉडी के बाहर ही करते हैं, बॉडी के अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं बेटा सेप्रोफाइटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक बेटा मैं क्या बताऊं, पैरासाइट ये स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, चलो देखो। सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक क्या होते हैं बेटा, ये एक अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड तो लेते हैं, हाँ लेते हैं, लेकिन भाई साहब ये जिंदे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ये कौन सी बात हो गई, चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। आपने लाइस का नाम सुना है, लाइस जुआ, जो जनरली छोटे बच्चों के बहुत लोगों के सर पे रहता है, जुआ जिसे हम कहते हैं, लाइस भी कहते हैं, ठीक है, ढीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइस होता है, ये तुमने देखा होगा, ये ये हमारे ह्यूमन बॉडी के क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के हेयर में ये अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है बताओ, भाई ह्यूमन बॉडी से ही मिल रहा है। क्या ये तुम्हें मार रहे हैं, ये तुम्हें हार्म पहुंचा रहे हैं, नहीं ना, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं बेटा, सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट ये नुकसान पहुंचाएंगे और काफ़ी लेट से पहुंचाएंगे। आपके हेयर में इचिंग हो जाएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जा सकते हैं, बहुत चीज़ें हो, हेयर लॉस हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको मारेंगे नहीं, ठीक है, डेड नहीं कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह के
क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बात करें बेटा, पैरासाइट जो होते हैं बेटा, ठीक है, पैरासाइट हमारे जनरली क्या दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा इंडो पैरासाइट और दूसरा होता है बेटा एक्टो पैरासाइट। ठीक है, इंडो और एक्टो पैरासाइट क्या है समझो बेटा। देखो, जब कोई पैरासाइट, कोई हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, मालूम मैं हूँ, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, कोई ऐसा पैरासाइट है जो आके मेरे बॉडी के ऊपर, बॉडी के बाहर रहेगा और रह कर क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्टो पैरासाइट। ठीक है, मानते हो कि नहीं? पैरासाइट में वही ना बेटा कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट एनिमल्स के ऊपर रह के क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। और ये दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। जो इंडो पैरासाइट होते हैं, ये पैरासाइट क्या करते हैं बेटा, अपना जो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहेंगे और बाहर रह के अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, उन्हीं से न्यूट्रिशन भी लेंगे और अपना मजे से जीवन को यापन करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, इनको खाने पीने के लिए मिल जा रहा है, बस बात खत्म। करेंगे कहाँ पर, बॉडी के बाहर रह के। तो इस टाइप के पैरासाइट को हम कहेंगे बेटा एक्टो पैरासाइट। दूसरे में आते हैं बेटा इंडो पैरासाइट। इंडो, इंडो मतलब होता है अंदर, मतलब इनसाइड द बॉडी। जब कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाके आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, आपके बॉडी में सरवाइव कर रहा है, इंटरनल आपके बॉडी के अंदर वो रह रहा है, ठीक है, इस टाइप के पैरासाइट को हम इंडो पैरासाइट कहेंगे। जिसमें आपका एक बहुत फेमस सुना होगा कि अक्सर डॉक्टर बच्चा लोग भी बोलते हैं कि मेरे बच्चे के पेट में कीड़े हो गए। कीड़े वर्ड का नाम आता है कि पेट में कीड़ा हो जाना। हाँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, वो कोई भी फूड को ना, जमीन का फूड को खा लेते हैं, ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इंडो पैरासाइट में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपके फूड के माध्यम से क्या करता है, ये बॉडी के अंदर चला जाता है और वहाँ जाके ये पूरा न्यूट्रिशन भी लेता है और साथ में अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना ढेर सारा अपना क्या करे, रिप्रोडक्शन का ढेर सारा अपना अपने फैमिली को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, और आपके बॉडी के अंदर रह के आपके न्यूट्रिशन को ले जाएगा, ठीक है। ये जो जनरली जो इंडो पैरासाइट होते हैं बेटा, इसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। मैम इंटेस्टाइनल पैरासाइट क्या होता है बेटा, इंटेस्टाइन। ये जो इंडो पैरासाइट होते हैं बेटा, ये खाने के माध्यम से आपके स्टमक से होकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं, वो भी वहाँ पर जहाँ पर आपका इंटेस्टाइन होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ये टारगेट करते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ के जो वॉल होती है बेटा, उसमें वॉल में जाके ये चिपक जाएंगे। अब वॉल में रह के आपको पता होगा कि इंटेस्टाइनल वॉल में कुछ विली होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को अब्सॉर्ब करते हैं और जस्ट वहीं वॉल में जाके चिपक जाएंगे और वहाँ चिपक के आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ये अपना वहाँ पर ग्रोथ करेंगे और इस वजह से वो अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं आपके कौन कौन से बेटा, राउंड वॉर्म्स एंड टैप वॉर्म। ये तो ऐसे वॉर्म्स होते हैं, ऐसे इंडो पैरासाइट, इसे हम इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं, जो बॉडी के अंदर जाके इंटेस्टाइन में जाके अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि इसमें एक क्वेश्चन भी आता है बेटा, क्या एक होता है हमारा, जैसे इसने बात किया कि ये तो ऑर्गेनिज्म एनिमल पैरासाइट है, एनिमल के ऊपर ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं ना जो प्लांट के ऊपर रख के उनसे फीड लेते हैं, ठीक है, उनके मतलब प्लांट बॉडी के उससे भी क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइट होते हैं, जिसे हम प्लांट पैरासाइट भी कहते हैं। और जिसमें फेमस नाम एनसीईआरटी में दिया है बेटा कैस्केटा। क्या है बेटा, कैस्केटा। कैस्केटा एक प्लांट पैरासाइट होता है जो जनरली प्लांट के
किसी भी प्लांट के ऊपर अपना एक बड़ा सा जाल, तुमने देखा है बहुत जगह, तुमने देखा होगा कहीं पे कि आपको कुछ प्लांट्स मिलेंगे पेड़ में जिनके ऊपर बहुत सारा जाली, एक जाल लगा हुआ रहेगा, लिपटा हुआ, जाल से ढका हुआ रहेगा, ठीक है, जाल नेट से, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, वही हमारे क्या होता है, कैस्केटा होता है, ठीक है। इसे हम अमर बेल भी कहते हैं। ये कैस्केटा क्या करते हैं, ये उस प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, पूरी तरह झाल बना लेते हैं और उस प्लांट के जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसे एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को क्या करते हैं बेटा, प्लांट को थोड़ा सा उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये नाम हमेशा याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछता है कैस्केटा क्या है, तो कैस्केटा एक प्लांट पैरासाइट है। प्लांट बॉडी के ऊपर ये इस टाइप के कैस्केटा एक प्लांट पैरासाइट है जो रह के क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेता है, इसे हम कैस्केटा कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों अब हमने बात कर लिया कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे बेटा। उससे पहले मैं आपको इन दोनों की एक पतला रिकैप दे देती हूँ, जिसमें कि आप याद रखना बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, थ्री टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स और ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ना फूड लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक की बात करूं तो ऑटोट्रॉपिक टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं केमिकल से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में हमारे लाइट का यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए कीमोसिंथेसिस कहते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कीमोसिंथेसिस के एग्जाम्पल है हमारे सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया को भी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसका है, ये कीमो फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें आ जाते हैं हमारे ग्रीन प्लांट, एल्गाई, ये सब आते हैं। अब आते हैं रिटर्न हमारे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो क्या होते हैं, सिंपल है कि एक और दूसरे पर डिपेंड होता है। ये तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से बेटा बताओ, होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट। होलोजोइक क्या कहते हैं बेटा, ये फूड को क्या करते हैं, फूड को, पूरे फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर लेके उसे क्या करते हैं बेटा, उसे ब्रेक डाउन करके उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सेप्रोफाइट्स में ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड पार्टिकल को, फूड को बॉडी के बाहर ही उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे सभी प्रकार के डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, और ये जनरली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। थर्ड आते हैं हमारे पैरासाइट। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, अपना लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ये पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के अपना पूरा कंप्लीट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। जब और किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट ऑर्गेनिज्म के बाहर के पार्ट में, बाहर बॉडी पार्ट में रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह के वो अगर न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम कहते हैं इंडो पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हमारे होते हैं लाइस एंड लीच, और इंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल है हमारे, क्या बताओ बेटा जल्दी से बता दो, हाँ, टैपवर्म और राउंड वर्म्स, ठीक है। इसमें एक प्लांट पैरासाइट भी आता है जिसका नाम है कैस्केटा। कैस्केटा क्या करता है, एक पैरासाइट है जो प्लांट के ऊपर होस्ट बनाता है, उसके ऊपर रहता है, उससे अपने न्यूट्रिशन लेता है। तो ठीक है बच्चों, अब चलो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम बात करेंगे, हमने अभी पहले देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक्स और हेट्रोट्रॉपिक में बात किया था। ऑटोट्रॉपिक्स में हमें पढ़ा था ग्रीन प्लांट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रीन प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो बेटा ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है आपको पता है, क्लोरोफिल देख रहे हो, ये हमारे मान लो एक हमारा ग्रीन प्लांट है, ठीक है। इस ग्रीन प्लांट के अंदर क्या है बेटा, बताओ, क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल का काम होता है बेटा, बताओ, इसका होता है ग्रीन पिगमेंट देना। क्या करना बेटा, ग्रीन पिगमेंट देना, ये ग्रीन पिगमेंट देते हैं, ठीक है। यानी हमारे प्लांट जो हरे दिखाई देते हैं बेटा, वो किसके, क्लोरोफिल के वजह से दिखाई देते हैं। इनका काम होता है, दो फंक्शन होता है। पहला होता है सनलाइट के एनर्जी, सन के एनर्जी को, लाइट को एब्जॉर्ब करना।
साथ ही साथ प्लांट के अंदर, प्लांट बॉडी में पौधे को ग्रीन पिगमेंट देना, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस में मेन रोल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस कैसा, और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ठीक है, क्या पढ़ा था कि हमारा एक प्लांट है, वो सन के रोशनी में है, सन की रोशनी से वो क्या लाइट लेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। जो रूट होंगे, रूट क्या करेंगे बेटा, रूट से वो वाटर और मिनरल्स को कंज्यूम करेगा, और सभी चीज़ें जाके लीव्स में जाके अपना भोजन बनाएगा, और भोजन से बन जाएगा ग्लूकोज। पढ़ा था ना, हाँ, उससे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। वही चीज़ यहाँ दिया है बेटा। तो इसमें क्या दिया है बेटा, देखो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो 6CO2 यानी कि क्या है बेटा, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट ये क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये प्लांट क्या करते हैं बेटा, इन्वायरमेंट से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। और हमारा H2A कौन लेगा बेटा, ये रूट जो होंगे ना, रूट जड़, ये क्या करेंगे, सॉइल से क्या करेंगे बेटा, बताओ, सॉइल से हमारा वाटर या मिनरल्स को लेंगे। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, क्लोरोफिल हमारे ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट है बेटा। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बताओ, ग्रीन प्लांट में। और सनलाइट क्या कर रहा है, ये क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या बना देगा बेटा, हमारा ग्लूकोज बनाएगा। और इस प्रोसेस में बेटा हमारे ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, और साथ में H2O यानी वाटर भी निकलता है, ठीक है। आप सब भी ठीक है। अगर हम इस फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की बात करें, कैसे इनके स्टेप्स होते हैं, तो चलो देखो, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या है बेटा, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और वाटर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को देखें तो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जी हाँ बच्चों, क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर हमारे क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट से देता है। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट आ रहा है वो किन की वजह से आ रहा है बेटा, क्लोरोफिल की वजह से आ रहा है। अब बात करते हैं बेटा कि इसमें फोटो कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो इसमें 3 इवेंट होते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या करेगा, जो क्लोरोफिल रहेगा प्लांट का, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट से एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और शोषित करेगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये जो रोशनी होगी, ये लाइट होगी, ये क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में क्या होगी, बदल देगी। मतलब लाइट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी में हो जाएगी। और इस दौरान क्या होगा, आपको पता है दूसरे स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में सनलाइट लिया, दूसरे स्टेप पे उसने वाटर लिया, और क्या हुआ, वाटर लिया। वाटर का क्या होगा बेटा, दूसरे स्टेप में वाटर का हो जाएगा क्या, ब्रेक डाउन। क्या होगा, ब्रेक डाउन। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन होगा जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2। अब यहाँ पर जो हमारा CO2 जो प्लांट ने इन्वायरमेंट से लिया था, वो CO2 का क्या होगा बेटा, वो CO2 कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट चेंज होगा और क्या बना देगा बेटा, ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो हमने फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स को देखा। पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे स्टेप्स में क्या होते हैं, दूसरे स्टेप में हमारी जो जो हमारे प्लांट होते हैं वो वाटर लेते हैं रूट की हेल्प से, और एनवायरनमेंट से लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर का क्या होता है, दूसरे स्टेप में ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। यहाँ पर बेटा जो ऑक्सीजन आपका टूटता है बेटा, ये जो वाटर का ब्रेक डाउन हो, यही ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर हमारा रिलीज हो जाता है। जो देखे ना ग्लूकोज के साथ जुड़े, यहीं से क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है बेटा, जो हमारा CO2 होता है वो CO2 क्या करेगा बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट में क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आई होप आपको समझ में आया होगा, थे ना।
फोटोसिंथेसिस किस में होता है? ग्रीन प्लांट में होता है। ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये 3 स्टेप में इवेंट होती है। पहले इवेंट में हमारा क्लोरोफिल सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे में क्या होता है? ये यहाँ पर वाटर जो हमारा रूट्स लेके आया था, उस वाटर का होता है ब्रेक डाउन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा लाइट एनर्जी चेंज हो गया किसमें? केमिकल एनर्जी में। थर्ड इवेंट में क्या होता है बेटा? जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिलता है, जो इन्वायरमेंट से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हमारे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से बनता है क्या? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से मिलता है एनर्जी और प्लांट अपनी एनर्जी को ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें होता है। अब बेटा देखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, ये नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रहा है? देखो बेटा, फूड तो ये बना लिए, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हम फूड को स्टोर भी तो करते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में जब मम्मा लोग तुम्हारी कुछ खाना बना देती है, जब ठेकुआ उका कोई बनता है ना स्पेशल खाना, तो क्या करते हैं? उसे स्टोर करके रखती है कि नहीं? तो क्या स्टोर रूम में डब्बे के अंदर रखती हैं? उसी तरीके से हमारे प्लांट भी करते हैं। क्या करते हैं? ये अपना फूड बनाए, अपने फूड में जो ग्लूकोज बना है ना, उस ग्लूकोज को क्या किए? उसे स्टोर कर लिए। पर कहाँ पे मैम? उसने क्या? स्टार्च में। बेटा स्टार्च, प्लांट में स्टार्च होता है और उसी स्टार्च के अंदर ये प्लांट हमारे ग्लूकोज को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यही अगर ह्यूमन बॉडी में हम बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसका स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन, सॉरी बेटा यहाँ ग्लूकोज लिखा है, काट दो, यहाँ हो जाएगा क्या? ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन ही क्या करता है? हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता है बेटा कि प्लांट बॉडी में ग्लूकोज का स्टोर किस फॉर्म में होता है, किस में होता है? स्टार्च में होता है। और ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज का स्टोर किस में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा आपने अभी देखा फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस देखा कि उसमें हमने क्या किया कि हमारा जो इन्वायरमेंट से क्या हुआ था, जो हमारे प्लांट थे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा प्लांट में अंदर जाता कैसे? ये क्वेश्चन उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जाता कैसे? तुम्हारा ह्यूमन बॉडी में तुम ऑक्सीजन लेते हो ना, लेते हो? ऑक्सीजन किसकी मदद से लेते हो बेटा? नाक की मदद से। तो यानी प्लांट में भी कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा नाक जैसा होगा, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते होंगे, है ना? तो वही मैं कह दूं कि प्लांट के अंदर अगर हमारा पाए जाते हैं क्या? स्टोमेटा। यानी तुम स्टोमेटा को बेटा प्लांट का एक नोज कह दो, नोज जिससे गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा? स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं? ये स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले हम स्टोमेटा की बात करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा किस में? तो प्लांट में होते हैं, पर प्लांट के किस जगह पे होते हैं? तो ये प्लांट में ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स जो होती है ना बेटा, पत्ते, पत्ते के अपर या लोअर साइड में, दोनों साइड में ये क्या कहते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये टाइनी पोर्स होते हैं। क्या दिख रहा है? देखो, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस में छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है, छोटी छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात आता है बेटा कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या था, स्टोमेटा काम क्या करता है? तो स्टोमेटा का काम होता है बेटा दो। पहला काम होता है गैस का एक्सचेंज कर, जैसे तुम्हारी नाक जो करती है ना बेटा, क्या करती है? CO2 को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है ना? उसी तरीके से इनका स्टोमेटा क्या है? इनका नाक है। और ये जो इनका नाक होगा, ये क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, है ना? तो बोलो ये स्टोमेटा का क्या है बेटा? ये हमारा स्टोम प्लांट का एक नोज है मैम, नाक है, जो गैस का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो स्टोमेटा का पहला फंक्शन कर रहा है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। दूसरा कर रहा है बेटा क्या? ट्रांसपायरेशन। बेटा ट्रांसपायरेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चल समझो। ठीक है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन लिखा है लार्ज लॉस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वे ड्यूरिंग। मान लो कि मेरे पास देखो, जैसे कि एक प्लांट है, क्या है? ये प्लांट है ना, ये प्लांट है। ये प्लांट क्या कर रहा है बेटा? इसमें क्या हो रहा है? सन है,
सन का लाइट पड़ रहा है। आपको पता होता है कि प्लांट के अंदर हमारे वाटर भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी प्लांट बॉडी से जो वाटर होता है ना, वाटर, जो प्लांट बॉडी से जो वाटर होता है ना बेटा, ये वाटर, वाटर, ये वक्त क्या करता है बेटा, गैस के फॉर्म में क्या होता है, गैस के फॉर्म में क्या था, वेपर के फॉर्म में क्या होता है, ये लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है। मतलब प्लांट अपने बॉडी से जो वाटर होता है ना, उसको लॉस कर देते, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जैसे क्या देखा होगा ना कि जैसे तुम्हारा नदी है, नदी में तेज सन की रोशनी पड़ती है तो कैसे नदी सूख जाती है, और जो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म में बनता है और चला जाता है। उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या होता है बेटा, ये ट्रांसपायरेशन होता है। अब स्टोमेटा एकमात्र ऐसा होल होता है जहाँ से वाटर भी ट्रांसपायरेशन होता है। इसी स्टोमेटा की मदद से क्या होता है, वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में प्लांट बॉडी से लॉस कर जाता है, रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो आप लिख सकते हो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ऑफ द प्लांट बॉडी, दिस प्रोसेस वी आर कॉल्ड व्हाट, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो स्टोमेटा का क्या काम हुआ बेटा, दो काम हुआ, पहला हुआ गैस का एक्सचेंज करना और दूसरा काम हुआ बेटा ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करना, ठीक है। यानी लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, स्टोमेटा होता है बेटा, ठीक है, तुमने देखा मैम कि इसमें वाटर लॉस हो रहा है। अगर स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स है मैम, तो हो सकता है कि हमेशा 24 घंटा धूप का रोशनी इसका सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो बेचारे प्लांट तो मर जाएंगे, मर जाएंगे ना। हाँ, लेकिन कैसे ये बचते होंगे मैम, बताइए। हम्म, सोचने वाला तो बात है। अब देखो देखो देखो, कोई प्लांट जो स्टोमेटा होता है ना, ठीक है, स्टोमेटा की एक अंदर मानते कि वो वाटर को ट्रांसपायरेशन करता है बेटा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चीज होती हैं। जी हाँ, क्या होता है देखो, ये जो हमारा स्टोमेटा होता है ना, इसके बॉडी के बाहर, स्पोर्स के बाहर बेटा एक नई बीन्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी बेटा, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। राजमा के आकार की दो स्ट्रक्चर, दो ऐसी स्ट्रक्चर सेल्स होती हैं, बड़ी सेल होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, गार्ड सेल होते हैं। गार्ड का सेल का, गार्ड का काम कहाँ क्या होता है बेटा, दरवाजे के अंदर रहना, दरवाजा को खोलना, अंदर खोलना और बंद करना, ठीक। उसी तरीके से ये हमारे गार्ड सेल भी यही करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं बेटा, ये देखते हैं कि कब हमें क्या करना है, कब हमें दरवाजा खोलना है, स्टोमेटा का होल को खोलना है और कब बंद करना है। तो ये जो प्लांट होते हैं जनरली क्या करते हैं, ये दिन के समय, दिन में क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, दिन में अपना भोजन बनाते हैं। अब दिन में जब भोजन बनाते हैं तो गैस का जो एक्सचेंज होता है, तब उस वक्त हमारा स्टोमेटा खुला हुआ रहता है, क्या होता है, खुला रहता है। और उस वजह से क्या होता है, आपका गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। लेकिन वो तुरंत क्या होता है, बंद भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पूरा टाइम वो खुला रहेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा अंदर का वाटर एब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो खुला भी रह जाता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, दो स्टेट देखने को मिलता है कि जब हमारा क्या होता है, जब हमारा स्टोमेटा पोर्स जब खुलता है तो हमारा गार्ड सेल क्या होते हैं बेटा, स्वेल हो जाता है। स्वेल मतलब फूल जाते हैं, देखो मोटू हो गया, दिख रहा है ये कैसे, ये मोटू हो गया, स्वेल हो गया। तो अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है बेटा, दरवाजा खुलेगी, दरवाजा खुलेगी तो क्या होगा, ये बेटा स्वेल फूल जाएंगे। अब जैसे ही वो चीज़ बाहर निकल के, अब ये दरवाजा हो जाएगा बंद, तो बंद होने से क्या होंगे बेटा, ये श्रिंक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, श्रिंक, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। और जब वो सिकुड़ जाएंगे तब ये बन जाता है स्टेज, क्या होता है बेटा, क्लोज स्टोमेटा। और ये होता है बेटा ओपन स्टोमेटा। समझ में आया। तो स्टोमेटा जब खुलता है तब वो ओपन स्टोमेटा कहला स्ट्रक्चर बनाता है, और जब वो बंद होता है तो उसे क्लोज स्टोमेटा कहते हैं। ओपन स्टोमेटा के टाइम पे क्या होता है, गार्ड सेल ने खुलते हैं तो पोर्स खुलता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं क्लोज स्टोमेटा में, तो इस स्टोमेटा में क्या होता है कि जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं और उनकी जो पोर्स होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होगे बेटा, देखो क्या दिया, देखो, इट्स ओपन व्हेन वाटर इंटर इन द स्वेलिंग टू द गार्ड सेल।
ये खुलते हैं कब, जब इन्हें पता है मैम कि इन्हें वाटर चाहिए, ठीक है, या फिर गैस को आना है, आने के लिए क्या करते हैं, अपना जो गार्ड सेल होते हैं उसको खोल देते हैं। खोलने पे क्या होता है बेटा, ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं बेटा, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही ये क्या होते हैं, जब ये वाटर को क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं, कब, जब पत्ते में क्या ये क्या होती है, वाटर क्लोज हो जाते हैं, जब ये गेट बंद हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और हमारी क्लोज स्टोमेटा हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे होगे बेटा कुछ पॉइंट, दे फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट क्या है बेटा, डिजर्ट मतलब समझते हो रेगिस्तान, मतलब ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में, रेगिस्तान समझ रहे हो बेटा, अरे वही जहाँ ढेर सारा भाई साहब, उसको क्या कहते हैं यार, एक मूवी का शूटिंग होता है रेगिस्तान पे, खूब स्टाइल में होता है, देखे हो? हाँ, ठीक है, बहुत रेगिस्तान नहीं होते जहाँ ऊँट चलता है, ऊँट, ऊँट होता है बहुत ज़्यादा, हाँ रेगिस्तान समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है, थार डिजर्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे डिजर्ट होते हैं, ठीक है। तो फिर रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में देखो बेटा कि वहाँ पे हमारे भी, वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उन प्लांट्स को हम क्या करते हैं, जेंटोफाइल्स, क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जो डिजर्ट वे डिजर्ट रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, उन प्लांट को हम जेंथोफाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जेंथोफाइल। जनरली ये प्लांट नॉर्मल नहीं होते हैं, ये प्लांट हमारे नॉर्मल प्लांट की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं जहाँ पर पानी का तो ऑप्शन ही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी भी थोड़ी अलग होती है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस भी अलग होते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जो हमारे जेंथोफाइल्स वाले जो प्लांट होते हैं ना, ठीक है, जेंथोफाइल्स वाला जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट की जो बॉडी होती है, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, थ्रोन होते हैं, मतलब कांटे लगे हुए होते हैं, और ये क्या होते हैं, मोटे होते हैं, मासल जैसे होते हैं ना, जैसे तुमने एलोवेरा देखा है, एलोवेरा, हाँ, एलोवेरा क्या होता है बेटा, उनके देखोगे एलोवेरा के साइड में, उनके लीव्स के साइड में क्या होते हैं, बड़े छोटे छोटे कांटे निकले हुए रहते हैं ना, और उनको जब हम काटते हैं तो कैसा निकलता है, उनके अंदर जेली जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उसी टाइप में जितने भी हमारे डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, उन सभी के बॉडी के अंदर क्या होते हैं, वहाँ पर उनके बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ना, एक जेली के फॉर्म में स्टोर होता है। अब जनरली ये ऐसा क्यों होता है ये समझो, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर ये जेंथोफाइल्स वाले प्लांट रहे डिजर्ट में, वाटर तो होता ही नहीं है, बरसात भी बहुत लेट होती है, नहीं भी होती है, तो उस वजह से क्या हुआ है कि ये जो प्लांट होते हैं ना, इनकी बॉडी की जो लीव्स होती है ना, लीव सरफेस, वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मोटी होती है बेटा कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस वजह से उनके वाटर एब्जॉर्ब ना कर जाए, इस वजह से उनकी जो लेयर होती है, क्या होती है, लिप्स की, वो मोटी होती है, ठीक है। तो देखो ये मोटे होते हैं, इनके बाद इनकी जो लिप्स होती है बेटा, थ्रोन में कांटे में चेंज हो जाती है, क्यों होती हैं ये समझो बेटा, वो इसलिए चेंज होती है ना, क्योंकि जब हमारा कांटे जैसा वो उठा रहता है, तो जब हमारा सन की लाइट पड़ती है ना, तो इन कांटे की वजह से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर देती है, और जिस वजह से प्रॉपर तरीके से जो सन की लाइट होती है ना, वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, जिस वजह से इनकी बॉडी जो होती है पूरा कांटे जैसे चीज़ों, कांटे में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये प्लांट क्या होते हैं बेटा, इनमें भी स्टोमेटा होता है, लेकिन इनमें जो स्टोमेटा होता है, इसमें स्टोमेटा की मदद कब होता है बेटा, ये रात को होता है, कब होता है, रात को उठा लेता है।